चंद्रयान-3 ने खींची चंद्रमा की नई तस्वीर, पृथ्वी को भी किया कैमरे में कैद। देखें, चंद्रयान-3 ने ली चंद्रमा की नई तस्वीर। इसरो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में तस्वीर को शेयर किया। तस्वीर में चंद्रमा के कई इलाके स्पष्ट दिखाई देते हैं। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया गया। भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की नई तस्वीर खींची है। यही नहीं, चंद्रयान-3 में लगे लैंडर इमेजर कैमरा ने पृथ्वी को भी कैमरे में कैद किया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो (ISRO) ने इन तस्वीरों को अपने एक्स यानी ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया गया था। इसरो इस मिशन में अभी तक सफल रही है। योजना के अनुसार 23 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। चंद्रयान-3 द्वारा चंद्रमा की जो नई तस्वीर ली गई है उसे लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा LHVC ने कैप्चर किया। इसरो ने बताया है कि इस तस्वीर को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के एक दिन बाद लिया गया था। तस्वीर में चंद्रमा के कई इलाके एकदम साफ नजर आते हैं। इनमें पाइथागोरस क्रेटर पिथागोरास भी शामिल है। इसके अलावा ओशियनस प्रोसेलारम भी इस तस्वीर में दिखाई देता है, जिसका दायरा 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसरो के अनुसार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से पहले अभी चंद्रयान-3 की कक्षा को और कम किया जाएगा। सबसे आखिरी प्रयास के बाद इसकी चंद्रमा से अधिकतम और निम्नतम दूरी को 100 किलोमीटर तक सीमित कर दिया जाएगा। हाल ही में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ कह चुके हैं कि अगर चंद्रयान-3 के सेंसर और इंजनों ने काम नहीं किया, तब भी विक्रम लैंडर चांद पर लैंडिंग करने में सक्षम होगा, बशर्ते कि प्रोपल्शन सिस्टम सही तरीके से काम करता रहे। चंद्रयान-3 की अगली डीओन ऑर्बिटिंग प्रक्रियाएं 14 अगस्त और 16 अगस्त को निर्धारित हैं। अभी चंद्रयान-3 की चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 4313 किलोमीटर है। गौरतलब है कि साल 2019 में इसरो का चंद्रयान-2 मिशन चांद पर लैंड नहीं कर पाया था। मिशन की कमियों से सीखते हुए स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान-3 को फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की है। चांद की रेस, चंद्रयान-3 40 दिन में पहुंचेगा। रूस का लूना 25 सिर्फ 10 में। दोनों में क्या अंतर? लूना 25Vs चंद्रयान-3 कंपैरिजन। रूस के मून मिशन लूना 25 को चांद तक पहुंचने में करीब 10 दिन लगेंगे। भारत के चंद्रयान-3 को लगभग 40 दिन लगेंगे। सिर्फ यही नहीं, दोनों के बीच और भी अंतर है। चंद्रयान-3 वर्सेस लूना 25 मून मिशन। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान-3 लॉन्च किया। करीब महीने भर बाद 11 अगस्त को रूस ने अपना मून मिशन लूना 25 लॉन्च किया। चंद्रयान-3 को चांद की यात्रा पूरी करने में 40 दिन लगेंगे। वहीं रूस का लूना 25 सिर्फ 10 दिनों में चांद तक का सफर तय कर लेगा। ऐसा क्यों? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है। जवाब यह है कि लूना 25 को एक हाई पावर रॉकेट आगे बढ़ाता है, वहीं चंद्रयान-3 आगे बढ़ने के लिए चांद और धरती के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करता है। भारत और रूस दोनों के मिशन का मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। चांद की रेस में लूना 25 खरगोश की रफ्तार से बढ़ रहा है। भले ही दोनों मून मिशन का लक्ष्य काफी हद तक एक जैसा हो, मगर लूना 25 और चंद्रयान-3 में काफी अंतर है। आइए समझते हैं कि भारत और रूस के ये महत्वाकांक्षी मून मिशन एक दूसरे से किस तरह अलग हैं। भारत का चंद्रयान-3 ग्रेविटेशनल फोर्सेस पर ज्यादा निर्भर है। लॉन्च के बाद इसे धरती की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया। यह उसी रास्ते पर चक्कर काटता रहा जब तक इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ मैन्यूवर्स के जरिए चंद्रयान-3 का ऑन ऑर्बिट नहीं बढ़ाया। धीरे धीरे चंद्रयान-3 को धरती से दूर धकेला गया और फिर इसे चांद की कक्षा की ओर गाइड किया गया। चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद ठीक उसी तरह अब धीरे धीरे चंद्रयान-3 को चांद की ओर धकेला जा रहा है। भारत ने पहले के चंद्रमा मिशनों चंद्रयान-1 2008 और चंद्रयान-2 2019 में भी यही तरीका अपनाया था। लूना 25 में हाई पावर रॉकेट लगा है जो ज्यादा ईंधन ले जा सकता है। रूस ने इसमें सोयुज 2.1 रॉकेट लगाया है। ये 46.3 मीटर लंबा है। 10.3 मीटर व्यास वाले इस रॉकेट का वजन 313 टन है।
4 चरणों के इस रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार कक्ष में छोड़ दिया। यह इसे चांद की सतह तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त ताकत देता है। सोयुज रॉकेट की वजह से लूना 25 को धरती की कक्षा में इंतजार नहीं करना पड़ा। लूना 25 और चंद्रयान 3 दोनों से कौन चांद पर पहले लैंडिंग करेगा? चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। रूस का स्पेसक्राफ्ट लूना 25 उससे 2 दिन पहले 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतर सकता है। चंद्रयान 3 और लूना 25 में कौन है बेहतर? कौन जीतेगा चंद्रमा की रेस? चंद्रयान 3 वर्सेस लूना 25। मिशन की टाइमलाइन लूना 25 के लैंडर को करीब साल भर तक चांद की सतह पर रहकर स्टडी करना है। वहीं चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की मिशन एल। चंद्रयान 3 में गए रंभा और इल्सा कौन हैं जो चांद को समझने में इसरो की मदद करेंगे? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने शुक्रवार को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। इसका मकसद चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग है। सब कुछ अगर योजना के अनुसार चला तो 23 अगस्त को यह मुमकिन हो जाएगा। चंद्रयान के साथ इसरो ने 6 उपकरण भेजे हैं। इनमें रंभा और इल्सा भी शामिल हैं। नई दिल्ली चंद्रयान 3 अपने साथ 6 उपकरण ले गया है। ये चंद्रमा की मिट्टी से संबंधित समझ बढ़ाने और चंद्र कक्षा से नीले ग्रह की तस्वीरें लेने में इसरो की मदद करेंगे। भारत के इस तीसरे चंद्र मिशन का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जो भविष्य के अंतर्ग्रहीय अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। इन उपकरणों में रंभा और इल्सा भी शामिल हैं। ये 14 दिवसीय मिशन के दौरान सिलसिलेवार ढंग से पथ प्रदर्शक प्रयोगों को अंजाम देंगे। चंद्रमा के वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। इसकी खनिज संरचना को समझने के लिए सतह की खुदाई करेंगे। लैंडर विक्रम तब रोवर प्रज्ञान की तस्वीरें लेगा जब यह कुछ उपकरणों को गिराकर चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करेगा। लेजर बीम का उपयोग करके यह प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जित गैस का अध्ययन करने के लिए चंद्र सतह के एक टुकड़े रेजोलिथ को पिघलाने की कोशिश करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 15 वर्ष में यह तीसरा चंद्र मिशन है, जिसने शुक्रवार को अपराह्न 2:35 पर श्रीहरिकोटा से चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू की। 5 अगस्त को इसके चंद्र कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है। यह 23 अगस्त की शाम को चंद्रमा पर उतरने का प्रयास करेगा। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, हम जानते हैं कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है क्योंकि इससे गैस निकलती है। वे आयनित हो जाती हैं और सतह के बहुत करीब रहती हैं। यह दिन और रात के साथ बदलता रहता है। लैंडर के साथ लगा उपकरण रेडियो एनाटॉमी ऑन ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर रंभा चंद्र सतह के नजदीक प्लाज्मा घनत्व और समय के साथ इसके बदलाव को मापेगा। सोमनाथ ने कहा कि रोवर अध्ययन करेगा कि यह छोटा वातावरण, परमाणु वातावरण और आवेशित कण किस तरह भिन्न होते हैं। उन्होंने कहा, यह बहुत दिलचस्प है। हम यह भी पता लगाना चाहते हैं कि रेजोलिथ में विद्युत या तापीय विशेषताएं हैं या नहीं। इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी इल्सा लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को मापेगा और चंद्र परत एवं आवरण की संरचना का अध्ययन करेगा। इसरो प्रमुख ने कहा, हम एक उपकरण गिराएंगे और कंपन को मापेंगे, जिसे आप मूनक्वेक, चंद्र भूकंप, व्यवहार या आंतरिक प्रक्रियाएं कहते हैं। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लिब्स लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना का पता लगाएगा, जबकि अल्फा पार्टिकल एक्स रेस